धम्मं चरे सुचरितं नत्तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेत्ति अस्मि लोके परमिच्छ न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपमि सुतवानं धम्मं कायेनं पसति सवे धम्मधरो होती यो धम्मं न पवति। जो धम्मों को धारण करता है वही सच्चा धम्मधर है। इसी तत्व को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं पंचशील बौद्ध विहार हड़को परिसर में। नांदेड़ जिला के हड़को परिसर में ये बहुत सुंदर विहार है। इस विहार में हमें दिखाई देता है हर साल विभिन्न प्रकार के शिविरों का यहाँ पर आयोजन होता है। उसी शिविरों का एक भाग यहाँ पर श्रामणेर बौद्धाचार्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में 47 श्रामणेरों ने दीक्षा ली थी। आज हम जुड़ चुके हैं एक श्रामणेर बंधु से, हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बोधि वृक्ष यूट्यूब चैनल में। कुंदा में बंती जी, खुशी रहो, निरोगी रहो। बंती जी, आपका दीक्षित नाम क्या है? मेरा दीक्षित नाम है अशोक कीर्ति। बंती जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ मुंबई से, और मुंबई से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे, मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पे आने का। तो बस हम आ गए यहाँ पे, भगवान गौतम बुद्ध का बुलावा था तो आ गए। ठीक है बंती जी, तो आप आपके जो पिछला जीवन था उस जीवन में आप कौन सा कार्य करते हैं? नॉर्मल रूटीन जो इंसान का होता है, काम पे से घर, घर पे से काम, और कुछ नहीं। बस थोड़ा लाइफ स्ट्रेसफुल था तो यहाँ पे आके थोड़ा माइंड फ्री हो गया, और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली है। और मैं तो यही चाहूँगा कि हर एक इंसान जो भी है वो ये धम्म का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं इसमें। यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। जो भी बुद्धा ने सिखाया है, जो भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिखाया है, यू शुड फॉलो दैट। आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो आपसे एक आपके मतलब वैयक्तिक जीवन में से हम प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो आपका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में आपका रिलीजन कौन सा था, धर्म जिसमें हम धर्म कहते हैं? एक्चुअली अगर आप वैसा पूछना चाहोगे तो मेरा नेटिव प्लेस है उत्तराखंड से। आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड बट बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। और मेरा जो लैंग्वेज है मदर टंग दैट्स गढ़वाली। आई होप शायद से बहुत सारे जन को ये लैंग्वेज मालूम भी नहीं होगी और ना ये कास्ट के बारे में मालूम होगा। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मगर हम घर पे मोस्टली हिंदी बोलते हैं। और घर पे मैं, मेरा भाई और मेरी बहन है, जिसमें से मेरी बहन की शादी हो चुकी है और मेरा भाई काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। मैं एयरपोर्ट में काम करता हूँ। और मुझे वैसे तो मैं भगवान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आए दिन मैं उनकी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ, उनकी स्टोरीज़ देखता हूँ, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ता हूँ। तो मुझे है ना रत्तपाल भंते जी, जो एक मेरे गुरु हैं, जो मेरे कांटेक्ट में थे, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया और ये अपॉर्चुनिटी मुझे उनके तरफ से मिली और मेरे फादर इन लॉ की तरफ से मिली। कुछ और सवाल हम बंती जी से पूछते हैं। बंती जी, यहाँ पर आने के पश्चात किन किन बातों का हमें ज्ञान हुआ है और कौन सी बात हमें यहाँ पर सीखने को मिली है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। सी, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। तुम जितना सीखना चाहोगे उतना कम है। एक ज़िंदगी भी आपके लिए सीखने के लिए बहुत कम है। तो मैं ये ज़िंदगी में जितना सीखना चाहता हूँ मैं उतना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे आके तो मैंने बहुत कुछ सीखा है और भी सीखना बाकी है। जब तक मेरी लाइफ है मैं तब तक सीखता रहूँगा, और वो भी भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। और यहाँ पे जब मैं आया तो पहले मैं एक हिसाब से थोड़ा लेज़ी था, मगर यहाँ पे आने के बाद टाइम, पंक्चुअलिटी और ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि जो हमारा टाइम है यहाँ का, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। जब पूरी दुनिया सोई होती है तब हम जगते हैं। 4:30 बजे हम 4 बजे उठते हैं, 5 बजे हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। हमारा टोटली जो खाना पीना है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉमन पीपल। और फिर जाना, फिर हर जगह पे जहाँ पे हमें बुलाते हैं, घर पे सम्मानित करते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज़ अमेजिंग। मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मैं तो बोलूँगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको एक बार धम्म का मार्ग अपनाना चाहिए और वो खुद ही फील करना चाहिए। आपके इस सम्यक विचार को बहुत बहुत साधुवाद। मैं थोड़ा भगवान बुद्ध के इसमें कुछ दूसरे ही फ्लो में चले गया। मेरा पूर्व आश्रम का नाम था मुरली सिंह राणा।
और यहाँ का मेरा नाम है अशोक कीर्ति, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है बंते जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। आपके इस सवालों के जवाब निश्चित रूप से आने वाले अन्य श्रामणेरों को तथा उपासकों को मार्गदर्शन करेंगी तथा उनको प्रेरणा देगी। धन्यवाद। वंदा बंते जी। आपका दीक्षित नाम क्या है बंते जी? संगसेन। संगसेन बंते जी। बंते जी, यहाँ पर आने के पश्चात आपको कैसे लगा है? यहाँ के हमें बहुत खुशी हो गई, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को हमें बहुत धम्म दिया, मगर उस समय हम इस दुनिया में आए ही नहीं थे। हमारे बुजुर्ग लोगों ने धम्म दीक्षा ली, उनके हम पुत्र हैं, इसलिए हम बौद्ध हैं। मगर हमें बुद्ध का जो ज्ञान है ये हमें यहाँ आके मिला। बुद्ध क्या है, उनका धम्म क्या है, संघ क्या होता है, संघ कौन सी दीक्षा देता है, संघ कौन से विचारों का प्रचार और प्रसार करता है, ये हमें यहाँ के पता लगा है। अभी तक हम केवल त्रिशरण पंचशिला हमें आती थी, मगर यहाँ आने के बाद परित्राण पाठ, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, उसके बाद जय मंगल अट्ठगाथा, ये जो गाथाएँ हैं ये भी आने लगी है। और बंते जाने के बाद उनका आदर सत्कार हम कैसे करेंगे, इनका भी ध्यान हमें यहाँ मालूमात हो गई है। ये चलकर आप क्या करेंगे? आपका संकल्प क्या होगा? यहाँ से आप कौन सा संकल्प करके जाओगे? ये पिछले 10 दिनों में लोगों ने हमारे साथ जो इतना अच्छा बर्ताव किया, ये हम हमारी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। यही बर्ताव हमारे साथ आगे भी हो, ऐसा हम रहने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि बुद्ध का ये जो धम्म है इतना प्रभावित और इतना अच्छा है कि इस तरह से हम अगर हमारा बर्ताव करते हैं, हमारा वर्तन करते हैं, तो लोग हमें ज़रूर मान सम्मान देंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ से घर जाने के बाद हमारा यही प्रयास रहेगा कि बुद्ध धम्म का प्रचार करेंगे और उनके जो तत्व है उनके अनुसार हम हमारा बर्ताव रखेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय बौद्ध महासभा का खाली हमने नाम सुना था, मगर भारतीय बौद्ध महासभा का जो स्ट्रक्चर है या उनकी जो शिक्षा है, इनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। मगर यहाँ आने के बाद पूरे भारत में इनका जो नेटवर्क है, 24 राज्यों में इनका जो नेटवर्क है, और पूरे राज्यों में एक ही प्रकार का विधि होता है, इसकी हमें मालूमात नहीं थी। हम हमारे दिल से, हमारे मन से जैसा हमारे दिल में आए वैसा हम विधि लेते थे गाँव में, हमारे शहर में। मगर अब घर जाने के बाद हम भारतीय बौद्ध महासभा जो बताती है वैसा करके पूरे भारत में एक सूत्री कार्यक्रम लाने का हम प्रयास जरूर करेंगे, ये हमारी आशा है। जी, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वंदा में बनते शिविर के दौरान आपको कौन कौन सी बातें सीखने को मिली है, इसके बारे में आपके विचार रखें। इस शिविर के बारे में हमको बौद्ध धम्म का पूरा ज्ञान मिला। उसमें त्रिशरण पंचशील, अष्टमार्ग गाथा, 10 पारमिता और जो भी परित्रण पाठ है, आशीर्वाद गाथा है, ये सब हमको इस शिविर के माध्यम से सीखने को मिला। शिविर को आने से पहले आपको किन बातों का ज्ञान नहीं था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस शिविर के आने से पहले हमको ज्ञान पूरा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद 10 दिन में हम जो शिविर में बैठे हैं, यहाँ पे हमको बुद्ध धम्म का हमारे गुरु आदरणीय बंते जी दीपंकर जी, महाथेरो चैत्यभूमि मुंबई, इनके माध्यम से हमको पूरा यहाँ का धम्म का ज्ञान मिला। हम वो लेने की कोशिश करें। इस शिविर के दौरान लोगों ने आपकी किस प्रकार से सेवा की, इसके बारे में आप क्या कहोगे बंते जी? इस प्रकार यहाँ पे हमारे ये शिविर के माध्यम में ये 10 दिनों में अभी तक हमारी इतनी सेवा किधर नहीं हुई थी। यहाँ का पंचशील बुद्ध विहार के जो कमेटी है, यहाँ के पूरे सदस्यों को और उनके अध्यक्ष सब उनकी बॉडी को मैं एक शुभ कामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा संकल्प करके यहाँ पे शिविर लगाया और 10 दिन हमारे पूरे 48 बंते जी का पूरा उन्हें सेवा करने का प्रयास किया और उन्हें रात दिन पूरा सेवा करके एक अच्छा प्रोग्राम करने का यहाँ पे उन्होंने नियोजन किया है। जब आप यहाँ से घर को लौटोगे तो आप क्या करोगे? कौन सा सम्यक संकल्प यहाँ से आप करके जाने वाले हैं?
यहाँ से जाने के बाद मैं जिस ध्यान का मैं यहाँ पे ध्यान लिया, ये ध्यान बांटने का, अपने समाज में जाके पूरे व्यवहारों में जाके ये ध्यान देने का, बुद्ध धम्म का प्रसार और प्रचार करने का मैं प्रयास करता हूँ। पहले से ही मैं बौद्ध महासभा का धर्माबाद तालुके का अध्यक्ष हूँ और अभी जाके जितने भी शिविर यहाँ पे मेरे को बताए 24 शिविर, यहाँ से ज़्यादा शिविर लेने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत साधुवाद आपके इस सम्यक संकल्प को। हमारे चैनल की ओर से आपके अगले जीवन को खूब खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद। अन्य श्रामणेर बंधु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले वंदामी भंते जी। मंगल हो, सुखी हो। भंते जी, आपका दीक्षित नाम क्या है? जी, मेरा दीक्षित नाम भंते वकल्ली। भंते वकल्ली जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कुछ सब इस शिविर में आपको कौन कौन सी बातें सीखने को मिली है भंते जी? जी, जब हम पहले शिविर में आए तो सबसे पहले लगा कि मतलब धम्म क्या होता है, बुद्ध क्या होता है, संघ क्या होता है, इन सबका नॉर्मली तो सबको पता ही रहता, लेकिन आचरण क्या है, एक भिक्षु के जीवन में क्या है, इसका महत्व क्या है, भिक्षु को कौन से नियमावली है, 10 सील का पालन करना पड़ता है, ये सभी बातें हम यहाँ आकर जानते हैं। मतलब पहले भिक्षु जी हमारे आदरणीय धम्मगुरु जब भी हमसे मिलते थे तो हम उनसे बात भी करने से डरते थे कि भिक्षु की लाइफ बहुत अलग होती है, सच में अलग होती है, सबका त्याग करना पड़ता है, उनका घर माँ बाप सब छोड़ के आना पड़ता है। हम 10 दिन के लिए आए थे तो ऐसा लग रहा था हम क्यों आए यार, यहाँ पे क्यों आए। फिर ऐसा लगा कि यार हम तो 10 दिन के लिए आए हैं, उन्होंने पूरा जीवन त्यागा है, ये कैसे, हाउ इट्स इम्पॉसिबल, हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे कर लेते हैं। और सच में उनकी धम्मवाणी, मतलब उनको खाना भी खाना है तो धम्म का ध्यान देना पड़ता है, दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, सुबह खाली नाश्ता होता है, नाइट में तो भोजन नहीं रहता, खाली फलाहार रहता है। तो इतना त्याग, विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समाय, उनके 10 सील में इतना नियम है, उनका सील कैसा होना चाहिए, सब भंते जी की जो लाइफ है सच में बहुत हार्ड है। और उनका त्याग भगवान तथागत बुद्ध की जन्म से, मतलब उनके कार्यकाल से अब तक सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पे बुद्ध धम्म और संघ तो नॉर्मली बाबा साहब ने हर घर में जताया। अभी भारत में ऐसा कोई नाम नहीं जहाँ बुद्ध और भीम का नाम नहीं। मैं यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ, बुद्ध तो सबको मालूम है, लेकिन बुद्ध की नियमावली क्या है अभी आप समाज में देखते हैं, समाज में बुद्ध का, धम्म का, संघ का कितना पालन होता है। आज अपना युवा क्या कर रहा है, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध का धम्म दिया, तो धम्म देके उन्होंने तभी भारत बौद्धमय किया। अपने तिरंगे पे जो सम्राट अशोक जी का मतलब धम्म चक्र है, वो चक्र तभी लगा के बाबा साहब ने पूरा भारतवर्ष बुद्धमय किया। लेकिन अभी चित्र कुछ अलग दिख रहा है समाज, अपना पूरा युवा पूरा वेसनाधीन दिख रहा है। तो उनका भी ये श्रामणेर में आने से फायदा क्या है। श्रामणेर में अगर आए आप 10 भंते रेवत जी हमसे जुड़ चुके हैं, कुछ सवाल उनसे भी पूछेंगे। भंते जी, इस शिविर के दौरान आपको किन बातों का ज्ञान हुआ है, आपको कैसा लगा? ये शिविर 10 दिन के लिए मैं आया था। इस शिविर में भिक्षु लाइफ क्या होती है उसका एक्सपीरियंस करने को मिला है। भिक्षु के विनय क्या होते हैं, उनका आदर सम्मान कैसा होता है और वो किन किन चीज़ों का पालन करते हैं, ये सब हमें अनुभव करने को मिला है। जब कभी हम भोजनदान के लिए बाहर जाते हैं, लोग हमारा किस तरह से स्वागत करते हैं, हमारे पैर धोते हैं, सम्मान के साथ हमें बिठाते हैं, हमारे हाथ धोते हैं, खाना खिलाते हैं, ये सब हम घर पर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। यहाँ आने के बाद हमें वो लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिली है। और जब उनके साथ ऐसा होते हुए पहली बार मैं देख रहा था, तब मेरे ऐसे आंख पे रोंगटे खड़े हो गए। और इस बात का हमें इतना प्रभाव गिरा है हमारे ऊपर कि मुझे चांस मिला तो मैं मेरी लाइफ में आगे भी ये कंटिन्यू करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने आपके विचार हमारे सामने रखे हैं। या ठिकाणी भंते धम्मपाल जी आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांना सुद्धा प्रश्न विचारणार आहोत। भंते जी, या शिबिराचा आपल्या जीवनावर काय परिणाम पडलेला आहे? जीवनावर असा परिणाम झालेला आहे की इथून पुढं 5 वर्ष बौद्ध धर्माचा प्रसार करावा अशी विचार झालेली आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे माझे वडील बौद्ध धर्माचे धम्मप्रसारक होते आणि त्यांनी ब्रह्मदेवचे चंद्रमणीजी ते
त्यांचे गुरु होते आणि त्यांनी नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर दीक्षा घेण्याचं ठरवलं होतं माझ्या वडिलांनी, पण ते तिथं जाऊ शकले नाही कारण ते नांदेड जिल्ह्याचे पहिले खासदार हरिहर सोनवणे होते आणि ते त्यांच्यासोबत ते जाणार होते नागपूरला दीक्षा घेण्यासाठी, पण ते हरिहर सोनवणेला खासदार असताना राजपालचा ऑर्डर पाठवण्यात आला केंद्रातून आणि ते ऑर्डर त्यांच्या हातात आला आणि अशी सभा चालू होती. त्या सभेमध्ये ऑर्डर बघितल्याबरोबर त्यांना हटकेल झाला आणि ते हरिहर सोनवणे मृत्युमुखी पडले समजा तिथं सभेतच. आणि ते म्हणून मेन होते हरिहर सोनवणे जे मेन होते इथून दीक्षाभूमीवर जाण्यासाठी दीक्षा घेण्यासाठी जे मेन जे होते त्यांनाच मृत्यू आला आणि म्हणून आमचं ते माझ्या वडिलाचं फेल झालं दीक्षाभूमीवर जाण्याचं, नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर जाण्याचं फेल झालं, कार्यक्रम फेल झाला आणि नंतर मग पूर्णेला जाऊन चंद्रमणीच्या हस्ते माझ्या वडिलांनी दीक्षा घेतली आणि बौद्ध धम्माचे उपासक म्हणून मरेपर्यंत त्यांनी कार्य केलेलं आहे आणि त्यांचा मुलगा म्हणून मी श्रामणेर होणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये आणि आमच्या एरियामध्ये बौद्ध धम्माचा मी प्रसार करीन. आणि आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं एक श्रामणेर धम्मानंद जी, इनसे हम कुछ बात करेंगे मगर उनका कहना है वो मराठी में हमसे बात करेंगे. तो निश्चित रूप से आमच्याकडे आपल्यासाठी अशी व्यवस्था आहे की मराठीमध्ये आपण आपले विचार आपल्यासमोर मांडू शकता. या शिबिरामध्ये बसण्यासाठी कोणी प्रेरित केलेलं आहे? बौद्ध धम्म भंतेजी यांनी आम्हाला एवढं प्रेरित केलं आणि आमचं गाव एकदम सुधारलेलं आहे की यांनी आता पुढच्या वर्षी आमच्या गावाकडचे आम्ही घेणार आहोत तपोभूमीमध्ये. बिहार में आयोजित श्रामणेर शिविर के दौरान की गई चर्चा, यहाँ पर श्रामणेर लोगों ने यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी कि किस प्रकार उनके साथ ट्रीटमेंट होती है, भिक्षु का जीवन कैसे होता है उपासकों के अनुसार तथा भिक्षु में किस प्रकार के जीवन में अंतर होता है, इसका हमें ज्ञान यहाँ पर हुआ है. किस प्रकार भिक्षुओं ने यहाँ पर ज्ञान को लिया है इसके बारे में भी हमने यहाँ के श्रामणेरों से चर्चा की है. हमारा चैनल इसी प्रकार धम्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए आगे बढ़ता रहेगा. आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें. और आप सभी से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार तो 10 दिन के शिविर में आप सभी जन सहभागी हुई है. अगर आपके परिवार में अगर एक ही व्यक्ति श्रामणेर नहीं है तो आपका परिवार बौद्ध नहीं हो सकता. तो इसके लिए आप आपके बच्चों को तथा आप खुद जाकर 10 दिवसीय श्रामणेर शिविर में सम्मिलित होकर उसको बौद्ध घोषित करें. ऐसे मैं आपको आह्वान करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ. सबके प्रति मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. जय भीम, नमो बुद्धाय.